Hey everybody, welcome back to the channel. This is me Rajveer Sisodya and guys, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, टूर करवाने वाला हूँ आपके रूम का सब्सक्राइबर रूम का। अभी तक मैंने रूम इसलिए नहीं दिखाया था, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है किसी को भी नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे पता है मेरे दिखाने से पहले वो लोग दिखा देंगे अगर उनको ऊपर ले जाऊँ। तो अभी बहुत सारे लोग आते हैं तो अब ठीक लग रहा, मैंने सोचा दिखा दूँ, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। और आ जाओ आपको दिखाता हूँ, दोबारा से एक बार घर दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो लास्ट वीडियो में मेरी प्लानिंग जो थी वो ये थी। इसके बाद ये जो एरिया है वहाँ पे आप गेट देख रहे होंगे, मैं यहाँ बॉल लगाते हैं, इसको अपना ऑफिस बनाने वाला हूँ। यहाँ पर गेट है, आप देख सकते हैं, ये गेट होगा, यहाँ से निकल जाएंगे और ये मेरा ऑफिस होने वाला है कि मैं अपने वीडियोस बना सकूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे भाई ने स्पेशली, मैंने कहा इतनी जगह है तो ये जो रूम है बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। ये जो रूम है ये है मेरा सब्सक्राइबर्स रूम। इसके अंदर एक मुझे AC लगाना है, अब इसमें लॉक लगा है। तो ये बहुत छोटा था, तो मुझे ये था कि एक बेड डल जाएगा और एक AC लग जाएगा, काफ़ी होगा। लेकिन मेरे फादर ने बोला भाई तू इस घर का नौकर है या मालिक है? मैं कहा मालिक। कहते तो जो लोग तुझे इतना प्यार देते हैं उनको रूम ऐसा क्यों दे रहा है इतना छोटा सा? अच्छा रूम बना, बड़ा रूम बना, ताकि कोई मिलने आए तो उसको भी अच्छा लगे, तुझको भी अच्छा लगे। आ जाओ तुमको दिखाता हूँ, पहले अपना घर दिखाता हूँ, मैंने आपको सब्सक्राइबर रूम दिखाता हूँ। पहले तुमको अपना रूम दिखाता हूँ, अब किसी को लगे सब्सक्राइबर रूम नहीं, मेरा अपना रूम है। आ जाओ, वेलकम बैक टू माई हाउस अगेन। दिस इज माई हाउस। यहाँ कभी कभी मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ। डाइनिंग टेबल, लास्ट वीडियो मैंने कहा था ना, मैं और संजीव बोलते हैं डाइनिंग टेबल लाना, तो मम्मी कहती है यहाँ मर लो बैठ के, मम्मी कहती है यहाँ मर लो बैठ के खाना खा लो। फिर भी हम ले आए। और ये कुछ फोटो फ्रेम्स हैं, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारे भाई का बड़ा भाई संजीव, और ये मम्मी पापा, ठीक है। और ये हमारे महाराणा प्रताप, क्योंकि भाई तुम्हें पता है तुम्हारा भाई राजपूत है तो थोड़ा सा इनके लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा है। वो मेरे नाना जी, वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने पेंटिंग बना के दी थी मेरी और मेरी मम्मी की। और वो मेरे दादाजी, और ये किशन जी, ये यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, नीचे का सारा नज़ारा दिखता रहता है। एंड दिस इज़ माई रूम, दिस इज़ माई रूम। और ये मेरे एक भाई ने पेंटिंग बना के दी थी मुझे, मैंने इंस्टा पे डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। ऊपर थोड़ा बहुत शूज़ रखे हैं। और ये तुम्हारे भाई की जवानी की फ़ोटोज़, और ये तुम्हारे भाई का बेड, ये ड्रेसिंग टेबल, ठीक है। इसके अंदर देख के तुम्हारा भाई पी के पेप्सी ज़्यादा सेक्सी। और ये हमारी बैल्कनी, और ये संजीव का कच्चा। और मेरे बहुत सारे भाई कहते हैं भाई आप कपड़े कहाँ से लेते हो, गॉगल्स कहाँ से लेते हो, शूज़ कहाँ से लेते हो? यहाँ से, ये बाजार लग रहा है ना, देखो यहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं। सामने देखो टी-शर्ट्स मिल जाती हैं जिम की, यहाँ से। और ये रहे मेरे जिम के लोवर्स, और शूज़ वाले ने आज लगाई नहीं है। और चश्मे इन वाले अंकल से मिल जाते हैं। बाजार भी घर के नीचे ही, कोई टेंशन नहीं। अब तो मैं लेके चलता हूँ सब्सक्राइबर रूम में, लेट्स गो। सो गाइस, अब हम चलने वाले हमारे सब्सक्राइबर रूम में। उससे पहले मेरे कुछ भाई मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप पैसे कैसे अर्न करते हो। तो भाई कुछ मेरे ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग्स भी हैं, कुछ यूट्यूब भी और छोटा मोटा बिजनेस भी, और साइड में मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ एक बहुत मोस्ट ट्रस्टेबल ट्रेडिंग ऐप पर जिसका नाम है बिनोमो। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर मैं थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करता हूँ तो उससे मेरी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है। तो वो आप भी कर सकते हो, पढ़ाई करते करते, जॉब करते करते, बिजनेस करते करते। तो आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे होती है, और आप देखिए और आप भी थोड़ी बहुत इनकम आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं मेरी तरह, अपनी पॉकेट मनी से हटके। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना होता है। सो गाइस, आपने क्या करना है, सिंपली बिनोमो ऐप को डाउनलोड करना। और बिनोमो ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे रियल अकाउंट में 67,000 रुपीज़ हैं। यहाँ पे मेक डिपॉजिट का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। मेक डिपॉजिट से आप अकाउंट में अपने डिपॉजिट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अप एंड डाउन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमें प्रिडिक्ट करना होता है और इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है 7,000 की, आपको ज़्यादा करनी है आप ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं 7,000 की कर रहा हूँ। और हमें प्रिडिक्शन करनी है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा, तो मैं अप पे क्लिक कर रहा हूँ। अब हमें देखना है ग्राफ ऊपर जाता है नीचे जाता है। और 7,000 रुपये मेरे अकाउंट से कट चुके हैं।
सो गाइस देखा आपने, ग्राफ सच में ऊपर चला गया और जो मेरी इनकम है वो 12,740 रुपये हो गई है। तो इस तरह से हम इसमें अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, ऐसे कमा सकते हैं। और आपको जब पैसे निकालने हों तो आप यहाँ पे जाके बैलेंस पे जाएं। बैलेंस पे जाके आपको दिख रहा होगा मेक डिपॉजिट का अकाउंट और मेक डिपॉजिट का ऑप्शन और विड्रॉल फंड्स का। विड्रॉल फंड्स में जाके आप अपने इनकम जो है, जो आपने कमाया वो आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप यहाँ सपोर्ट में जाके इनके साथ चैट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन क्वेरी होती है वो आप यहाँ पे जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस लिंक से अगर आप बिनोमो ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेंगे $1000 डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने के लिए। तो गाइस देखा आपने कितनी थोड़ी सी देर में मैंने थोड़ी सी ट्रेडिंग करके पैसे कमा लिए। इसी तरह से आप भी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं बिनोमो ऐप को डाउनलोड करके। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले आप ट्राई करें छोटे छोटे अमाउंट के साथ, डेमो अकाउंट के साथ। देन जब आप प्रो हो जाएं, जब आपको लगे कि हाँ अभी आप ट्रेडिंग करने में एक्सपर्ट हो गए, देन जेब से पैसा लगाएं। 100% सेफ एंड सिक्योर ऐप है ट्रेडिंग के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो आप जल्दी से चलते हैं हमारे सब्सक्राइबर रूम में, पहले उठाएंगे चाबी एंड देन सब्सक्राइबर रूम, लेट्स गो। तो ये ले ली चाबी और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूँ सब्सक्राइबर रूम के लिए, जो लोग आएंगे उनके लिए। मुंह बनाना मत, बुरा मानना मत, आ जाओ, एंड में बताऊंगा, एंड तक देखना। अरे हमारी मम्मी जी, मम्मी जी कहाँ से आई हो? मम्मी जी कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? गई थी कहीं हैं? वेट कर रही थी देर से। मम्मी कहाँ चली गई? गई थी कहीं। मम्मी हेट नॉनवेज। तो ये जो रूम पहले था एक मतलब एरिया पूरा रूम नहीं है, ये रेंट पे दे दिए। आ जाओ, पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। इधर अंकल, इधर आंटी और इधर एक भैया रहते हैं हमारे, ठीक है। अब आपको लेके चलो सीधे सब्सक्राइबर रूम में। काम अभी बंद कर दो, नहीं होगी, बंद नहीं होती अभी। तो ये 3rd फ्लोर है गाइस, लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो गाइस जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था ये कॉर्नर मेरा होगा, तो क्योंकि पापा ने बोला थोड़ा बड़ा रूम कर ले, तेरा भी काम चल जाए और तेरे जो भाई आए वो भी आराम से एक दिन अगर रहना चाहे कोई तो रह पाए। बाहर की वो मैं लास्ट में बोलूंगा बात क्या मुझे बोलनी थी। तो ये मेरा कॉर्नर है और थैंक यू सो मच फॉर दिस 1 मिलियन 1 लाख एंड 1 लाख। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मुझे कभी इसका भी सपना नहीं आया था दिमाग में, मेरे पास कभी ये भी होगा, है ना मैन? कभी हमको ऐसा लगा था 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत बड़ी चीज होती है, पता नहीं कब होंगे कैसे होंगे, लेकिन ये आप लोगों ने दिलाया, उसके लिए भाई थैंक यू सो मच। ये मेरा कोना हो गया एडिटिंग के लिए, वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। इसके ऊपर वीडियोस बनाते हुए आपने देखा होगा, ये सोफा मैं आपके सामने लाया था जब मैंने ब्लॉग बनाया था, इस सोफे का आपको याद होगा। तो मेरे 2-3 भाई अगर आए बाहर से, वो लास्ट वाली बात मैं बोलूंगा अभी, तो इसके ऊपर भी सो सकते हैं, यहाँ भी सो सकते हैं। और ये हमारा सोफा कम बेड आपने देखा ही होगा। ये मैं भी आपको खुद दिखाता हूँ, ये मिरर है और यहाँ कुछ पौधे रखे हुए थे पहाड़ी में लाके, ये बेचारे सूख गए मेरी याद में। उधर वो पौधा रखा है वो भी सूख गया और उधर वो रखा है वो भी सूख गया। और ये हमारा वॉशरूम है, दिस इज द वॉशरूम। आओ तो थोड़ा पानी वानी ठीक से डालना, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है वॉश बेसिन, ये हमारा वॉश बेसिन हो जाता है हाथ पाथ धोने के लिए, बाल सेट करने के लिए। सो गाइस ये जो हमारा सोफा है, ये सोफा बेड है, आपको मैंने दिखाया था। कभी कोई आए मेरा भाई और रात को रुकना पड़े या सोना पड़े तो द बेड इज रेडी। यहीं पे सोएंगे दोनों भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बेड भी हो गया, सोफा भी हो गया
अभी क्योंकि सर्दी आने वाली है तो एसी की जरूरत नहीं है, मैं एसी भी लगवाऊंगा। और एक चीज़ रह गई टीवी वहाँ लगवाऊंगा और उन वॉल्स के ऊपर वॉल पेपर्स लगवाने मैंने। तो ये फुल रूम तुम्हारे लिए रेडी हो गया भाई। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो भाई थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, आप लोगों ने प्यार दिया, दैट्स व्हाई ये छोटा सा प्यार मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और जो मैं बोल रहा था एंड में बात बोलूँगा, वो मुझे ये बोलनी थी। सो गाइस एंड में जो बात मुझे बोलनी थी वो ये बोलनी थी कि अभी मेरे ऊपर एक केस चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो मेरा सबसे मिलना या सबका मुझसे मिलना थोड़ा रिस्की हो सकता है। जो आसपास वाले मेरे भाई हैं वो तो मुझसे रोज मिल पाते हैं। भाई आप आते हो मिलते हो, कई बार ऐसे होता है कि मैं जल्दी में होता हूँ, मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो उसमें बुरा मत मानना कि हम भाई को मिलने गए और भाई हमारा हमको मिला भी नहीं। दूसरी चीज़, जो इस रूम को बनाने का जो मेन पर्पस है वो आसपास वाले भाइयों के लिए नहीं है, जो बाहर वाले मेरे भाई हैं, दिल्ली एनसीआर से बाहर के जो भाई हैं, महाराष्ट्र से हो गए, पुणे से हो गए, जो बाहर स्टेट के, गुजरात से हो गए, कई मेरे भाई बाहर से जाते हैं, वो होटल में रुकते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो जो बाहर वाले मेरे भाई हैं ना, जो बाहर से आते हैं या उनका कभी दिल्ली आना हो रहा है, गाजियाबाद आना हो रहा है और उनको होटल की ज़रूरत है या उनको ऐसे लग रहा है कि हम जा रहे हैं हमारा पैसा वेस्ट होगा, तो ये उनके लिए है। अगर आप दिल्ली आ रहे हो, गाजियाबाद आ रहे हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम एट माई हाउस। ये आपका रूम है, ये मेरा रूम नहीं है, मेरा रूम नीचे है, मैंने आपको दिखा दिया। कभी ऐसा ना कुछ लोगों को ऐसे लगे कि साला अपना रूम है, हमको ऐसे बोल के कंटेंट बना रहा, दिखावा कर रहा है। ये मेरा रूम नहीं है और मैं इसमें कभी आता भी नहीं हूँ, लॉक लगा रहता है। कभी कोई मेरा भाई आता है तो उनको बिठा देता हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को ये अभी दिखाया भी नहीं था, मेरे किसी सब्सक्राइबर को बुला के दिखाया नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ी देर के लिए हटूंगा, वो वीडियो बना के डाल देंगे। और मुझे ऐसा था, बहुत दिल से बनाया, तो पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं, उसके बाद कोई दिखाए। तो ये हमारा सब्सक्राइबर रूम है। बाहर वाले जो मेरे भाई हैं, अच्छा आने की जो कंडीशन है वो क्या है, कई बार मेरे भाई आते हैं और मैं मिल नहीं पाता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम उसको बता के उसकी परमिशन लेके जाते हैं। मैं तो फोन करके आता, जो मैं गए वीडियो बना रहा है ये मुझे पहले फोन करके, भैया कहाँ हूँ, मैं बाहर हूँ, क्या हो गया, मिलना था, घर आना था। भैया कहाँ हो, घर पे हूँ। अच्छा आप घर पे कितनी देर रहोगे, मैं 1 घंटे हूँ, ठीक है मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। तो इस तरह से आते हैं। कई मेरे भाई बिना बताए आ जाते हैं, तो वो चीज़ मुझे भी ठीक नहीं लगती कि मैं कहीं बाहर बैठा हुआ हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं कहीं बाहर हूँ तो मुझे फोन आ रहा है कि भाई हम आपके घर पे मिलने आए हुए, हम घर के नीचे खड़े हैं, आप जल्दी आ जाओ। तो यार काम छोड़ के ऐसे नहीं आ सकता ना, और वो मुझे फिर बुरा मत मानना, थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगता है। अब ऐसे मत सोचना कि मैं कुछ गलत चीज बोल रहा हूँ। मेरी मम्मी या पापा भी बोले ना, मैं कहीं काम से गया हूँ और वो बोले जल्दी से घर आ जा, हमें काम है, तो वो इरिटेटिंग हो जाता है। क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट लाइफ में नहीं हूँ, मैं फुकरों वाली लाइफ में नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, पैसा भी कमाता हूँ और बहुत लोगों से, बहुत काम से इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी करता हूँ। तो अब उसमें जब मुझे ये बोला जाता है कि भाई हम घर के नीचे खड़े जल्दी आ जाओ, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। तो जिस भी मेरे भाई को घर पे आना है, मिलने आना है या रुकने आना है, पहले आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, एक तरह से उसको बुरा मत मानना, परमिशन लेंगे। क्योंकि मेरे माँ बाप थोड़े डरे हुए हैं, क्योंकि मैं इतने दिन बाहर रह के आया हूँ, मेरे ऊपर केस लगा हुआ है, तो उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सब्सक्राइबर बन के कौन कैसे आ जाए, उनको नुकसान दे दे या मुझे नुकसान दे दे। आई होप आप समझ रहे होंगे बात मेरी, मेरे माँ बाप का कंसर्न आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे बिना बताए, बिना पूछे घर के नीचे आके खड़ा नहीं होना है। आप जब डीएम्स मुझे करते हो तो बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे इंस्टाग्राम में मिल नहीं पाते कि मैं 2 बजे उठ के मैं जिम चला गया, वहां से फिर मुझे काम आ गया, तो मैं इंस्टाग्राम देख रही हूँ, स्टोरीज तो मैं डालता हूँ फटाफट, लेकिन मैसेजेस नहीं पढ़ पाता। तो आप मुझे स्टोरी टैग करें, आप बना के स्टोरी @राजवीर सिसोदिया डालें कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके घर आना चाहता हूँ, 1 दिन रुकना चाहता हूँ। और एक चीज और, ये बुरा मत मानना कि आप 1 दिन रुकना चाहते हो तो इसकी ये गारंटी नहीं है कि वो 1 दिन में पूरा दिन आपके साथ रहूंगा। मेरी पर्सनल लाइफ भी है, मेरे को बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे भाई ऐसे कहते हैं भैया हमें पूरा दिन अपने साथ रखो, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ मैं कभी फ्री हूँ, मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं है तो रख भी सकता हूँ और नहीं भी रख सकता हूँ, नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो पहले मुझे स्टोरी टैग करें, मुझे बताएं कि भाई हमको आना है, जब आपको आना होगा तो मैं स्टोरी देख के आपको रिप्लाई करूंगा कि भाई आप इस दिन आ जाओ, मैं इस दिन आपको फ्री मिल जाऊंगा। और मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा भाई, बुरा मत मानना। कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और मैं बहुत अच्छे से सबके साथ बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों को पता होगा, तो मैं उस मेंटल स्टेट में, उस मूड में नहीं होता हूँ कि मैं किसी को एंटरटेन कर पाऊँ या हंसा पाऊँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपके साथ कोई बदतमीजी करूँ या रूड बिहेवियर दिखाऊँ, वो नहीं होगा। लेकिन ऐसा मत सोचना कि कभी मैं, क्योंकि यार थोड़ा सा डिप्रेशन है दिमाग में, अभी भी बहुत बुरा टाइम देखा है, माँ बाप को इस हालत में देखा है, खुद को देखा है, आपको सारी चीज़ें पता है, आपके साथ कभी कोई छुपी हुई चीज़ रही नहीं है। तो भाई ये रिक्वेस्ट है, जब भी आप आओ तो मुझे बता के मेरे परमिशन ले, पर एक तरह परमिशन नहीं है वो, यार तुम्हारे मेरे बीच में क्या परमिशन, लेकिन
एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म करके आओ, जब मेरे इधर से एक तरह से रिस्पॉन्स आ जाए कि हाँ भाई आप आ जाओ तो आओ। अदरवाइज मैं मेंटली डिस्टर्ब होता हूँ, कोई बंदा नीचे खड़ा है और मैं यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर बैठा हूँ किसी काम से, किसी मीटिंग से, फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में, तो मुझे फोन करके एकदम बोला जाता है कि भाई हम घर के नीचे खड़े हैं धूप में, आप प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं कैसे आऊँ यार काम छोड़ के। तो ये छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये आप ही का रूम है, यहाँ मैं एक टीवी लगाऊंगा अभी अच्छा सा, वहाँ एक एसी लगाऊंगा, अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, गर्मियों में लगाएंगे। और वो सामने वाली जो वॉल्स के ऊपर वॉलपेपर्स लगाएंगे, बड़ा सेक्सी सा इसको रूम बनाएंगे। आओ पार्टी शार्टी करेंगे, ठीक है। तो दिस रूम बिलोंग्स टू यू, आप ही का है, कभी भी आओ लेकिन बता के आओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई बिना टक्कर में। आई होप आप लोगों को रूम अच्छा लगा होगा। तो रूम कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये सारी शॉपिंग आप लोगों के सामने की थी मैंने। वो जो ब्लॉग मैंने बनाया था, सोफा आपके सामने लिया था। अच्छा रूबल भाई आए थे चेक करने की, झूठ तो नहीं बोल रहा, फेक तो नहीं रहा कि सोफा वोफा दिखा रहा है सब्सक्राइबर्स के लिए। कौन करता है इतना सब्सक्राइबर्स के लिए? तो भाई वो रहा सोफा कम बेड, ये मेरी टेबल है। आओ खाओ एंजॉय करो, मेरे को भी करवाओ। मैं कभी फ्री हुआ तो मैं भी यहीं आपके साथ सोऊंगा, मस्ती करेंगे भाई, टीवी शीवी देखेंगे, मौज मारेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इतना सारा प्यार आप लोग दे रहे हो और देते हो और ऐसे ही देते रहना। थैंक यू सो मच, मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई नाटक करना। बाय।